वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्री। आज हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्राफ एंड ग्राफ के टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ट्री क्या होता है उससे पहले मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्राफ की देना चाहूंगी। ट्री के ग्राफ के अंदर देखिए स्टूडेंट, नोड्स एंड एजेस। ट्री और ग्राफ में यही सिमिलैरिटी होती है कि इन दोनों में नोड्स और एजेस का कलेक्शन होता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ में पॉसिबल है साइकिल्स मुझे मिल सकते हैं, A to B, B to C, C to D, D to अगेन A साइकिल मिल सकता है। अगर मैं ऐसा एक ग्राफ डिजाइन कर दूं A, B, C एंड D, अब इसके अंदर साइकिल नहीं है। देखिए कैसे, B to A to D, D to C, अब C to B जाने का कोई पाथ नहीं है मेरे पास। दैट मीन्स ये क्या है, एक असाइक्लिक ग्राफ है। इसे मैं ट्री भी बोल सकती हूँ। देखिए, ट्री इज एन असाइक्लिक ग्राफ दैट कंटेन्स नोड्स एंड ब्रांचेस। ये एक असाइक्लिक ग्राफ को हम ट्री बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं है। प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज दोनों इसमें सेटिस्फाई हो जाती है, दैट मीन्स इस ग्राफ को मैं ट्री कंसीडर कर सकती हूँ। प्रॉपर्टीज क्या दे रखी है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n-1 ब्रांचेज होंगी। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस इस ग्राफ में 3 है। कंडीशन सेटिस्फाइड है कि n हमारे पास 4 है तो n-1 3 अपने पास ब्रांचेज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, देयर इज अ यूनिक पाथ इन एवरी पेयर ऑफ नोड। हर एक नोड, पेयर ऑफ नोड के बीच में एक यूनिक पाथ होगा। कैसे, मुझे B to D जाना है, वन ही पाथ होगा, B to A to D, और कोई दूसरा पाथ नहीं है। C to A जाना है तो मैं वाया D जा सकती हूँ। तो यूनिक पाथ है, दैट मीन्स इस ग्राफ को मैं ट्री कंसीडर कर सकती हूँ। अब हम एक जनरल ट्री का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। अभी हमने ग्राफ को ट्री प्रूफ किया, अब हम एक ट्री डिजाइन करते हैं। सपोज मैंने एक ये ट्री लिया, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। n की वैल्यू है 6, दैट मीन्स E होने चाहिए 5। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कंडीशन सेटिस्फाइड है फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं, देयर इज अ यूनिक पाथ इन एवरी पेयर ऑफ नोड। पाथ कैलकुलेट करते हैं, A to D वाया B जा सकते हैं, F to A वाया C जा सकते हैं, E to A वाया C जा सकते हैं, और कोई दूसरा पाथ हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक ट्री हो जाएगा। ट्री 3 टाइप्स के रहते हैं, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड फुली स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के ट्री हैं। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी रहती है, चाइल्ड जो है वो 0 1 या फिर 2। इन 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते, बिकॉज बाय का मतलब 2 होता है, बाय अरे तो 2 रहेगा मैक्सिमम, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया, इन तीनों के 0 चाइल्ड हो गए, इन दोनों, इसका 1 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड और इसके भी 2 चाइल्ड। तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री का कंसेप्ट होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर है स्टूडेंट 0 1 या 2 चाइल्ड, प्रॉपर्टी सेम है। एक्सटेंशन क्या है, नोड फिलिंग लेफ्ट टू राइट रहेगी। कैसे, B का लेफ्ट कंप्लीट नहीं किया हमने, डायरेक्टली हम राइट पे गए, एंड C का लेफ्ट राइट कंप्लीट किया, तो इसको मैं कंप्लीट कंसीडर नहीं कर सकती। कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि हर एक नोड का पहले लेफ्ट होगा देन राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा देन राइट होगा, अगेन लेफ्ट होगा। 1 चाइल्ड हो सकता है बट लेफ्ट कंप्लीट किए बिना मैं राइट पे प्रोसीड नहीं कर सकती। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहता है कि 0 और 2 चाइल्ड, 1 वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया, आइदर 0 और 2 चाइल्ड लाइक दिस। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो जाएगा। और फुली स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री आइदर 0 और 2 चाइल्ड रहेंगे, इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी, बट लेवल सेम होना चाहिए। जैसे इस ट्री का कोई लेवल सेम नहीं है, ये लेवल 1 पे है, यहाँ पर ये लेवल 2 पे एंड है, ये लेवल दोनों लेवल 3 पे एंड है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट ट्री ड्रॉ कर रही हूँ तो लेवल जो है वो सेम रहना चाहिए, लाइक दिस, सेम लेवल पर ट्री का एंड हो रहा है। तो ये हमारे पास फुली स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री रहेगा। अब बात करते हैं हम ट्री ट्रावर्सल्स पर। ट्री ट्रावर्सल्स 3 टाइप का होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड
पोस्ट ऑर्डर। मेन ट्री के अंदर रूट का कॉन्सेप्ट रहता है कि रूट की पोजीशन हमें किस तरह से फिक्स करनी है। तो स्टूडेंट, प्री का मीन्स होता है पहले, तो रूट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। पोस्ट का मीन्स होता है बाद में, तो रूट अपना एंड में होगा। तो बचता है इनके केस में रूट सेंटर पोजीशन पे रहेगा। अब कोई भी ट्री अगर मैं डिजाइन करती हूँ तो ये अपने पास रूट होगा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड एंड ये होता है राइट चाइल्ड। अब रूट का कंसेप्ट, रूट की पोजीशन तो हो गई यहाँ पर कि ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। प्री में फर्स्ट होगा, इन में सेकंड होगा और पोस्ट में थर्ड रहेगा। अब कंसेप्ट आता है लेफ्ट एंड राइट का। तो लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा कि अगर रूट फर्स्ट पे है तो लेफ्ट देन राइट होगा, रूट सेंटर है तो फर्स्ट लेफ्ट देन राइट होगा, रूट एंड में है तो लेफ्ट और राइट रहेगा। तो ये 3 ट्रावर्सल्स अपने पास रहेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर के। अब इसको हम लेकर चलेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से कि हमें प्री, इन और पोस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। कोई भी नोड है जब हमारे पास, तो ये वाला जो एरो रहेगा ये शो करेगा प्री ऑर्डर को, ये वाला जो एरो रहेगा ये शो करेगा इन ऑर्डर को, एंड जो ये एरो रहेगा ये शो करेगा पोस्ट ऑर्डर को। तो ये अपने पास 3 कंसेप्ट रहते हैं। अगर मैं पहले लेकर चल रही हूँ तो वो प्री है, सेंटर पे लेकर चल रही हूँ तो वो प्री है, सॉरी इन है, एंड राइट से हम लेकर चल रहे हैं तो वो पोस्ट ऑर्डर रहेगा। अब मुझे ये ट्री मैंने कंसीडर किया, इस ट्री के अंदर मुझे प्री ऑर्डर कैलकुलेट करना है। प्री ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हर नोड के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट में ही इस तरह से एरो को मेंशन कर देंगे। प्री की स्टार्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम रहती है और इन एंड पोस्ट की स्टार्टिंग हमेशा बॉटम टू टॉप रहती है। अब जैसे मैंने इसमें कंसीडर किया तो फर्स्ट नोड अपने पास ए होगा, उसके बाद सीक्वेंस एरो को देखते हुए चलेंगे। ए के बाद अपने पास बी आया, देन डी होगा, उसके बाद फिर रूट पे चलेंगे, सी मिला, फिर ई होगा, देन एफ होगा। इस सीक्वेंस को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी डी सी ई एंड एफ। ऐसे ही मैं पोस्ट ऑर्डर का कंसेप्ट लेकर चलूंगी। पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमें राइट पे एरो लेकर चलना है, तो हर एक नोड के हम राइट पे एरो को डिफाइन कर देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ रूट से स्टार्ट नहीं कर सकती बिकॉज रूट पे एरो यहाँ नहीं है, उस तरफ है, बी पे भी नहीं होगा, हम स्टार्ट करेंगे डी से। डी पे लिया हमने, फिर हम गए बी पर, ए का एरो मिला नहीं मुझे, सी पे आए, देन ई, एफ, सी का एरो भी नहीं मिला था मुझे, इसके बाद सी एंड ए। लिख देते हैं इसको, डी बी ई एफ सी एंड ए। दिस वाज पोस्ट ऑर्डर फॉर दिस ट्री। लास्ट कंसेप्ट है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर पे हमें लेकर चलना है सेंटर एरो इस तरह से। इस केस में अब ए पे रूट ने एरो नहीं मिला मुझे, कहाँ एरो मिल रहा है, बी पर, तो स्टार्टिंग बी से होगी, फिर डी पे मिला, उसके बाद हमें मिला ए के ऊपर एरो, सी का एरो बीच में नहीं मिलेगा, ई पे आए हम, फिर हम गए सी पे एंड देन आ गया एफ का कंसेप्ट। तो ये हो गया बी डी ए ई सी एंड एफ। तो ये अपने पास हुआ ट्री ट्रावर्सल। तो स्टूडेंट, आज का हमारा बेसिक टॉपिक था जिसमें हमने ट्री का कंसेप्ट समझा, टाइप्स ऑफ ट्री करे एंड ट्री ट्रावर्सल्स करे। थैंक यू।